जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमें एक गुरु संगत परिवार का एक बहुत ही प्यारा मैसेज शुक्राना सत्संग मिला है, जिससे सुन के इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इससे जब हम सुनेंगे तो आप खुद देखिएगा कि इस मैसेज से हमें सच में ये पता लगता है कि जब गुरुजी ने जो कह दिया संगत जी, वो होकर ही रहता है। तो आइए सुनते हैं संगत जी का जो हमें शुक्राना सत्संग मिला है। तो संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी के सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं इस संदर्भ में लिखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ अपनी फीलिंग्स को कि एक कुछ टाइम पहले की बात है, ये पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है कि जब हम गुरुजी से जुड़े थे और गुरुजी के स्वरूप मेरे पास में थे, तो हम गुरुजी के छतरपुर मंदिर भी जाते थे। और मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी, तो उन सत्संग के थ्रू मुझे पता लगता था कि हमें गुरुजी के स्वरूप कभी भी खरीदने नहीं चाहिए। हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और अगर जब भी गुरुजी को हमारे पास हमें दर्शन देने गुरुजी को आना होता है तो गुरुजी आकर ही रहते हैं। बट उसके लिए हमें गुरुजी का स्वरूप किसी से लेना नहीं है। जब गुरुजी हमें चुनेंगे, जब गुरुजी हमारे पास हमें दर्शन देने आने के लिए हमें ये अपने शब्द देंगे कि वो हमारे पास आ रहे हैं, या वो हमें वो आशीर्वाद देंगे, तो ब्लेसिंग हमें किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो आंटी जी, यही चीज़ है, क्योंकि जब जब मैं सत्संग सुनती थी तो क्योंकि वो चीज़ें, वो अच्छे अच्छे थॉट्स, वो एक सही रास्ता मुझे मिलता जा रहा था और मुझे समझ में आता जा रहा था, बिकॉज ऑफ मैं कंटिन्यूसली सत्संग सुनती रहती थी। बट क्योंकि उस कुछ टाइम पहले ही हम गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो मेरे पास में गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। क्योंकि सत्संग में सभी संगत जी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और अपने अपने थॉट्स जो गुरु जी के आशीर्वाद से पाते हैं वो शेयर करते हैं। तो उससे बहुत हेल्पफुल हुआ समझने में कि जब गुरु जी अपने स्वरूप के साथ आना चाहेंगे, अपना स्वरूप मुझे देना चाहेंगे, तो वो डेफिनेटली वो गुरु जी के डिसाइडेड टाइम पे मुझे मिल ही जाएगा। तो मन में एक सब्र था कि जब गुरु जी का टाइम होगा, जब गुरु जी ने टाइम डिसाइड किया होगा, तो वो ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिलेंगे। तो संगत जी, हुआ भी यही। जब मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है, तो गुरुजी ने उस अरदास को, उस प्यार को मुझे और भी प्यार से नवाजा और गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी की एक संगत के थ्रू ही मुझे ब्लेसिंग्स मिली, जबकि मैंने उनके सामने ऐसी कोई भी अपनी विश नहीं रखी थी कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ या मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। क्योंकि मैं सत्संग के थ्रू जो मैंने जाना कि गुरुजी खुद ही आएंगे, तो इसलिए मैंने वो चीज़ किसी के सामने शेयर नहीं करी कि वो स्वरूप मुझे चाहिए। बट क्योंकि गुरुजी ने आना था, तो गुरुजी संगत के थ्रू ही मेरे पास आए और गुरुजी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप जो है ब्लेस किया। इवन कुछ टाइम बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप और भी गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला। बट उसी दौरान मेरी फैमिली में मेरे अंकल जी के पास कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं थी गुरुजी की। तो मेरे मन में ऐसा आया कि जब मुझे गुरुजी अपनी बहुत ब्लेसिंग से नवाज रहे थे, तो मेरे मन में आया कि एक ब्लेसिंग मैं गुरुजी को भी, गुरुजी की अपने अंकल को भी दूं, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बांटने से गुरुजी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो वो बात मेरे मन में आई संगत जी। तो वो ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी
खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है। गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं। तो जब मन में अचानक से आया कि ये स्वरूप मुझे अपने अंकल जी को देना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई स्वरूप नहीं था, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने चुना है, तो इसलिए मैंने अपने अंकल जी को वो स्वरूप दिया, क्योंकि उनके पास में कोई भी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। बट संगत जी क्या हुआ, क्योंकि वो एक बड़ा स्वरूप था जो मेरे पास भी एक ही था, बट क्योंकि मुझे गुरुजी ने और भी ब्लेसिंग्स दी थी गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप में, तो मैंने वो बड़ा वाला स्वरूप अपने अंकल जी को दे दिया। बट क्योंकि मेरे मन में भी था कि मेरे पास भी गुरुजी का कोई बड़ा स्वरूप होना चाहिए, तो ठीक है, मैंने अपने मन में वो बात रखी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने गुरुजी का स्वरूप उनको दिया। बट क्योंकि देखिए संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो जो बात हम अपने शब्दों के थ्रू बाहर नहीं ला पाते, अपने लफ्ज़ों से बयां भी नहीं करते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, जो हमारे दिल तक होती है, वो दिल में गुरुजी ही निवास कर रहे हैं। गुरुजी को वहीं से सुन जाती है वो बात कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रोज़ ही सत्संग सुनती थी, तो सत्संग के थ्रू मुझको एक मैसेज बहुत ही फ्रीक्वेंटली मेरे सामने आ रहा था कि मैं आने वाला हूँ, मेरे आने की तैयारी कर ले, मैं आने वाला हूँ, मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं आने वाला हूँ, मैं तेरे पास आने वाला हूँ। इस तरह की बहुत अलग अलग फ्रेम्स में, अलग अलग शब्दों में, बट जिनका मीनिंग यही था। मेरे पास वो मैसेजेस डिफरेंट वे में आ रहे थे, कभी इंस्टा पे आ रहे थे, कभी यूट्यूब पे आ रहे थे, तो मुझे समझ में एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा था। बट हाँ, मुझे ऑब्वियसली पता लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली हम लोग एकदम से नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आने वाले हैं। तो क्या हुआ संगत जी, शिवरात्रि का दिन था, हम छतरपुर मंदिर गए और छतरपुर मंदिर में, बहुत बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी। हम जब आ रहे थे तो हाथ में बहुत सारा लंगर प्रसाद था, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी अपने लंगर प्रसाद के रूप में। इतना इतना प्रसाद था उस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी गर्मी में गुरुजी ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाई, इतना सारा लंगर प्रसाद दिया, साथ में बेर दिए, बेर का प्रसाद था, बहुत सारा प्रसाद था। अचानक से क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैं चल रही थी बाहर निकलने के लिए, जब हम रोड की तरफ जाने लगते हैं बड़े मंदिर से, जहाँ पे लाइन्स होती है, साइड में वायर्स लगी होती है, हम बीच बीच में साइड में चल रहे होते हैं, एकदम से एक आंटी आई, मुझे पता ही नहीं लगा, एकदम से स्पीड में एक आंटी आई और मेरे हाथ में कुछ थमा के चले गई। देखा वो कुछ नहीं, वो गुरुजी थे, गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आया और मैं एकदम शॉक्ड थी, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और मुझे रोज ये मैसेज आ रहा था कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को मन में वो चीज़ खटक रही थी कि मेरा जो स्वरूप था वो मेरे पास में नहीं है। बट एक तरफ खुशी थी कि मैंने अपने अंकल जी को दे दिया, लेकिन वो मन में मेरे चल रहा था बहुत टाइम से। बट गुरु जी को क्योंकि पता लग गया था कि मेरे बच्चे ने इतनी बड़ी चीज़ करी है मेरे दूसरे बच्चे के लिए, लेकिन उसके मन में ये चीज़ है, तो गुरुजी ने उस चीज़ को पूरा किया, और वो भी शिवरात्रि के दिन। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात, शिवरात्रि के दिन महाशिव आए मेरे पास, तो उन्होंने मुझे चुना। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य, सौभाग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, महादेव का बहुत शुक्राना, महाशिव का बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने एक छोटे से बच्चे को इतना इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। तो इससे मुझे ये समझ में आता है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली वो भगवान, वो ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपने सभी संगत परिवार को देते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा आज का सत्संग यहीं विराम होता है। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने इतना प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। इससे हमें ये पता लगता है कि जब गुरुजी अपना टाइम डिसाइड करते हैं और जो गुरुजी अपने शब्द हमें देते हैं कि वो आएंगे, तो वो आते ही हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो गुरुजी कहते हैं वो पूरा होगा ही होगा। तो आइए सत्संग संगत जी, इस
इतने प्यारी ब्लेसिंग्स भरे शुक्राना सत्संग को यही विराम करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो आपके और प्यारे से प्यारे सत्संग मेरे पास आ रहे हैं उनको शेयर करने के लिए मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।